इसराइल ने IAEA बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी इसकी एक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर जो अटैक किया है, इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। इसराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके हालात की जानकारी दी है। फिर आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान महफूज है? पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा। 200 से ज्यादा जहाजों ने हमला किया और पहले भी माजी में 4-5 दफा जो है वो इसराइल बकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता रहा। इसराइली फौज ने 200 जंगी जहाजों से ईरान के 8 शहरों पर हमला किया। पाकिस्तान ने अपनी जौहरी तनसीबात की हिफाजत के लिए नस्ब किया गया दिफाई फजाई निजाम मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक कर दिया है। उसके बाद इनके होते हुए इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया और ये नेक्सिस शादी में बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, ये नेक्सिस इंडिया इजराइल अगेंस्ट ईरान पाकिस्तान है। इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह अटैक किया था जैसे इजराइल ने अभी ईरान पे अटैक किया 6-7 मई को। इसराइल अगला हदफ पाकिस्तान को तो नहीं बनाने जा रहा। मुझे ये बताइए कि क्या अभी हालिया जो चंद माह पहले जो बयान आया बेंजामिन नेतन्याहू का कि हमारे जो है वो 2 टारगेट्स हैं, एक जो है वो तेहरान है और एक इस्लामाबाद है। 200 जहाजों ने हमला किया और आप इमेजिन करें कि टॉप के मिलिट्री लीडर्स मार दिए, टॉप के साइंटिस्ट्स मार दिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अमन के दाई बन के निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये कहते हैं कि जनाब हम हर हालत में जो है वो दिफा करेंगे इसराइल का। हम पाकिस्तानी या ईरानी अमेरिका और चाइना के लिए बैटल ग्राउंड ना बन जाए। दैट विल बी डिजास्टर्स। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हवाई हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की है। इस दौरान उन्होंने ताजा हालात की जानकारी दी और बताया कि इजरायल को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि शुक्रवार को उनका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से बात करने की उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा नेतन्याहू ने जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी बात की। नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा, वैश्विक नेताओं ने ईरान के विनाश के खतरे से खुद का बचाव करने की इजराइल की जरूरत के प्रति समझ दिखाई। भारत ने कहा कि वह ईरान और इजराइल के बीच हाल के घटनाक्रम को लेकर बहुत चिंतित है और उभरते हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत ने दोनों देशों से किसी भी तरह के तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने की आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने और स्थानीय सुरक्षा परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। ये जो रात को हमला हुआ उससे एक बात साबित हो गई कि ईरान के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए और ये एक कागजी शेर साबित हुआ, पेपर टाइगर जिसको कहते हैं। और इतनी इनकी प्रॉक्सीज थी, लेबनान में थी हिजबुल्लाह, फिर होतीज जो थे यमन में, और फिर गजा में हमास है, तो वो भी किसी काम नहीं आई। उनको भी इजराइल ने बहुत ही कमज़ोर कर दिया है और अब खुद ईरान पे हमला करके, और उसमें भी देखिए कि एक भी जहाज़ उनका नहीं गिरा सके। ये 200 जहाज़ों ने हमला किया और आप इमेजिन करें कि टॉप के मिलिट्री लीडर्स मार दिए, टॉप के साइंटिस्ट्स मार दिए और इतनी प्रिसीजन के साथ जो है टारगेट किया गया। हालांकि कल से खबरें आ रही थी तो भाई आप इनको कहीं किसी सेफ जगह पे ही भेज देते इन अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को, साइंटिस्ट्स को। सो वो सिटिंग डक्स जो कहा जाता है ना अंग्रेजी में, वो सिटिंग डक्स साबित हुए ये साइंसदान भी और मिलिट्री ऑफिसर्स भी। तो सर आपको लग क्या रहा है कि ईरान में जो लीडरशिप है, क्या आपको लगता है कि वो कहीं पे जीतती हुई दिखाई दे रही है, या दोनों कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करें, इजराइल को भी और ईरान को भी, तो आपको कौन ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, कौन लूजर लग रहा है? देखिए ना, जहां तक एयरफोर्स का ताल्लुक है तो देयर इज नो डाउट कि इजराइल हैज अ सुपीरियरिटी। तो अब इतनी कामयाबी से उन्होंने इतने बड़े जो हैं वो अटैक्स किए हैं, तो ईरान की तो मेरे ख्याल में काफ़ी सुबकी हुई है इसमें। आप पाकिस्तानी मीडिया भी इवन देख लें, अगर सोशल मीडिया भी, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के कमेंट्स नज़र आएंगे कि कैपेबिलिटी नहीं थी तो भाई पंगा क्यों लिया फिर। तो ईरान बहुत एक्सपोज हुआ है इस सूरत हाल में, और उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, जो 1989 से स्याह सफ़ेद के मालिक हैं ईरान में, वो बहुत एक्सपोज हुए हैं। इट इज़ अबाउट टाइम ही शुड कंसिडर रिजाइनिंग
किसी नए बंदे को चांस दें और अपने सिस्टम को कुछ ओपन अप करें, कुछ डेमोक्रेसी लाएं। आप हैरान होंगे कि 2 दफा सदर रहने वाले अहमदी निजाद, उनको 2017 में इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। वहां पे एक इदारा है जिसको कहते हैं गार्डियन काउंसिल, फारसी में कहते हैं शूरा निगहबान। 12 मेंबर होते हैं उसके, और वो ये फैसला करते हैं कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता। तो इस तरह की जो जमहूरियत है उसने उनको कोई फायदा नहीं दिया। और इंटरनेशनल जो टेंशन्स हैं उनकी, उसका आप देख लीजिए कि ईरान की जो करेंसी है इंटरनेशनली इट इज द वीकेस्ट। तो $1 जो है, अब गैस कीजिए कि कितने रियाल के बराबर होगा। ईरान का जो है रियाल है करेंसी उनकी, आई वाज सरप्राइज्ड, मुझे आइडिया नहीं है जी। 42,000 रियाल आपको मिल सकते हैं $1 के बदले में। कैन यू इमेजिन? $1 के? यस। तो इस हद तक हालात खराब हैं। और 2015 में जब अमेरिका से एग्रीमेंट हुआ था ईरान का, तो ईरान में बड़ी खुशियां मनाई गई थी, क्योंकि ईरानी तंग आ चुके हैं इन हालात से, सैंक्शन से, पाबंदियों से। और फिर मौलवियों ने जो है सोशल, उनकी जो फ्रीडम्स हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम्स हैं, उससे भी महरूम किया हुआ है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल में अली खामेनेई साहब के खिलाफ जाते हैं। लेकिन सर वहां की पब्लिक तो उनके खिलाफ बात करती नहीं है, ना ही उनको हटाने की बात की जाती है, ना ही कोई और बात की जाती है कि कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा हो। ना पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी कभी बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, तो कभी KPK में होता है, तो कभी आजाद कश्मीर या POK जो कहलाता है उसमें होता है। लेकिन ईरान में ऐसा कुछ खास देखने में आता नहीं है। उसकी क्या वजह? प्रोटेस्ट तो वहां होते रहे हैं, 2009 में भी हुए, उसके बाद भी हुए, अभी वो खातून के इशू पे भी हुए थे, ड्रेस कोड के इशू पे। तो लेकिन वो काफी रूथलेसली उनको सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि वही बात है ना कि इंटरनेशनल मीडिया की भी वहां प्रेजेंस कोई खास नहीं है। और बहुत से लोगों को तो वो जासूस डिक्लेयर करके सजाएं भी दे देते हैं, फांसी भी लगा देते हैं। तो ये सिस्टम जो है, देखिए ना, लोग तंग आ जाते हैं एक ही तरह के चेहरे देख देख के। तो हमारे एक पॉलिटिशियन जो थे, उस वक्त वो कालम नवीस थे, वो बता रहे थे कि मैं एक दफा दुबई से ईरान जा रहा था किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। तो वो न्यूज वीक था या टाइम मैगजीन, कोई रिसाला इस तरह का देख रहे थे जिसपे ईरान के मौलवियों की तस्वीरें थी। तो वो एक ईरानी इनके साथ बैठा था, तो इनको कहता है कि वी हेट देम। इससे ये मत समझिएगा कि हम उनको सपोर्ट करते हैं या उनके साथ हैं। तो ये जो सूरत हाल है ना, इतने अरसे से जो है उन्होंने एक 1979 से एक क्लैरिकल डिक्टेटरशिप बनाई हुई है, जिसको इकोनॉमिस्ट जो है इंग्लैंड का सबसे जो पॉपुलर न्यूज मैगजीन है, वो ये कहता है कि इट इज द ओनली मॉडर्न डे थियोक्रेसी, जिसको कहते हैं मुल्लाइयत।